हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि अभी बीपीएससी के री अपलोड डॉक्यूमेंट का समय चल रहा है, यानी कि 21 से 25 तारीख तक अपने जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं अटेस्ट करवा के वो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे भाइयों के, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि जैसे कि एक सबसे बड़ा डाउट है कि नया डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद पुराना शो हो रहा है। आपके साथ भी यही समस्या हो रही होगी, बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो रही है कि नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है लेकिन फिर भी पुराना वाला दिख रहा है, तो उसका क्या उपाय है। और जो डाउट है कि 12th प्लस डीएलएड हो गया है, जो अदर स्टेट के हैं, जो जैसे यूपी वाले हैं उनका 12th प्लस डीएलएड हो गया है, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया है, जो बिहार वाले हैं उनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया है, ठीक है। और 21 से 25 तक अंतिम मौका है, क्या इसके बाद फिर से आपको दोबारा कोई मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब आपकी स्पेलिंग एरर है, जो स्पेलिंग एरर वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में कुछ गलती हो गई है, जिनके फादर नेम में कुछ गलती हो गई है, या जिनके मदर नेम में कोई गलती हो गई है, ठीक है। या फिर आपके नाम में स्पेस हो गया है, मतलब आपके नाम में स्पेस हो गया है, आपके नाम का कोई वर्ड छूट गया है, ठीक है। या फिर आय जाति निवास आपने अभी नए बनवा लिए हैं तो उसको री अपलोड करना है अथवा नहीं करना है। क्या बीएड मान्य होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या बीएड मान्य होगा, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस कर दिया है, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में केस कर दिया है, तो बीएड मान्य होगा। अगर बीएड मान्य हो जाता तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर कट ऑफ पर भी चेंज होगा, ऊपर नीचे सारा हो जाएगा हैं। और उसके बाद बात करेंगे हाफ मार्कशीट। काफ़ी लोगों ने आधी मार्कशीट अपलोड कर दी है। आधी मार्कशीट उन लोगों ने की है जो लोग सीबीएसई बोर्ड से थे, और तो उनकी जो मार्कशीट होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उन्होंने हाफ मार्कशीट अपलोड कर दी है, उससे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बारी बारी से सभी डाउट पर आप लोगों को जितने क्वेश्चन आए सभी पर बात करने वाले हैं। उससे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आय जाति निवास आपके नए हैं। अभी जो न्यू आपने आय जाति निवास बनवाए हैं, आय जाति निवास है, जो भी प्रमाण पत्र आपने अभी बनवाया है, मतलब एक आध हफ्ते पहले आपने जो बनवाया है आय जाति निवास, उसको आपको अपलोड करना है अथवा नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी आय जाति निवास बनवाए हैं तो उसको आपको अपलोड नहीं करना है, वरना फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके आय जाति निवास अभी के हैं तो उसको अपलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो आयोग ने स्पष्ट कहा था, आयोग ने जो तारीख दी थी, जो डेट दी थी, आपके सभी डॉक्यूमेंट उसके पहले के होने चाहिए। अब आप कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते हैं। बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से भी बताया था कि आप डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ना तो बीपीएससी से बाहर किया जाएगा, बल्कि मतलब आपको बीपीएससी से तो बाहर किया ही जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप नया डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए पाए जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन आय जाति निवास आपने पुराना लगाया था, ठीक है, लेकिन उस पुराने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसी पुराने वाले को सही करवा के आपको री अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा डॉक्यूमेंट ही नया लगा दें, ठीक है। अगर आप निवास नया लगाएंगे, अब निवास मान लीजिए कि आप यूपी के हैं या फिर दिल्ली के हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपने निवास बनवा लिया बिहार का, ठीक है, आपने फ्रॉड तरीके से या फर्जी तरीके से आपने निवास बनवा लिया बिहार का, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। यहाँ पर आय जाति निवास आपने अगर अभी नए बनवा लिए हैं तो बनवा लिए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको लगाना नहीं है, ठीक है। तो आपको आय जाति निवास नए अभी नहीं लगाना है, जो आपके पुराने लगे हुए हैं उन्हीं को लगा रहने दीजिए, ठीक है। तो आप जिन लोगों को भी ये समस्या थी, आपको नए आपने बनवाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको लगाना मत, ठीक है। जो पुराने हैं वही ठीक है अभी। फिर उसके बाद बात करते हैं हाफ मार्कशीट। काफ़ी लोगों ने आधी मार्कशीट अपलोड कर दी है। आधी मार्कशीट उन लोगों ने अपलोड की है जो सीबीएसई बोर्ड के थे और 10th की मार्कशीट हो गई या फिर 12th की मार्कशीट हो गई। सीबीएसई बोर्ड वालों की जो मार्कशीट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो वो पूरी अपलोड नहीं हो पाती है। तो काफ़ी लोगों ने हाफ मार्कशीट अपलोड कर दी है, तो इससे कोई समस्या होगी अथवा नहीं होगी। तो मैं बता दूं, अगर आपकी हाफ मार्कशीट अपलोड हो गई है तो इससे ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है आपको, इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो हाफ मार्कशीट अपलोड ही होती है, इससे ज़्यादा आप अपलोड कर ही नहीं सकते। तो इससे भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो यूपी बोर्ड के हैं, जो अदर बोर्ड के हैं, उनकी तो पूरी मार्कशीट अपलोड हो जाती है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जो अदर उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी पूरी मार्कशीट अपलोड यहाँ पर नहीं हो पाती। तो आधी मार्कशीट अपलोड हुई, उससे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्या बीएड मान्य होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि
अगर बीएड मान्य हो जाता है, अगर बीएड मान्य हो जाता है तो जो आप लोगों के लिए कट ऑफ आई है, आप लोगों के लिए अच्छी वो है कि मतलब डीएलएड वालों का ही सिर्फ रिजल्ट आएगा। अब सिर्फ जब डीएलएड वालों का रिजल्ट आता है, सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर बीएड मान्य हो जाएगा, बीएड मान्य हो जाएगा तो कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ ना तो डीएलएड के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना मैं बीएड के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है, ना मैं डीएलएड के खिलाफ बोल रहा हूँ ना बीएड के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कमेंट में जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं। और मैं आपको रियलिटी बता दूं कि मैंने क्या किया है, तो मैंने भाई बीएड ही किया है, मैंने भी बीएड ही किया है। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि बीएड मान्य होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि पहले ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा, बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा। और उसके बाद कल की न्यूज है एनसीटीई ने, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि एनसीटीई का अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है बीएड बनाम बीटीसी के केस में। तो एनसीटीई ने भी सभी राज्यों के और जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि एनसीटीई जो संस्था है उसने भी सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षा सचिव हैं उनको नोटिस भेज दिया है। कौन सा नोटिस भेजा है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एनसीटीई ने कि जो 11 अगस्त का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मानना होगा, ठीक है। यानी कि जो बीएड है वो प्राइमरी में अब नहीं रहने वाला है। तो भाई सच्चाई यही है तो इसलिए बीएड इसमें अब मान्य नहीं होने वाला है। और मैं ना तो बीएड के खिलाफ हूँ ना डीएलएड के खिलाफ हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो न्यूज़ है, मैं तो न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो एनसीटीई ने सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव को निर्देश दे दिया है कि आप सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सभी को अच्छी भली भांति प्रकार से पता है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th प्लस डीएलएड हो गया है, 12th प्लस डीएलएड हो गया है जो अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हो गए, एमपी के हो गए, राजस्थान के हो गए, उन्होंने 12th प्लस डीएलएड कर दिया है। क्योंकि 12th प्लस डीएलएड का ऑप्शन बिहार के लोगों के लिए था, क्योंकि जो बिहार में डीएलएड होता है तो वो डायरेक्ट 12th के बाद हो जाता है, उसमें ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो यूपी में जो डीएलएड होता है उसके वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी कि आपको पहले ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद आप डीएलएड करते हैं, ठीक है। तो यूपी वाले लोग हैं उन्होंने 12th प्लस डीएलएड का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड यूपी में होता है, लेकिन काफ़ी लोग बिहार के लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर दिया है। तो भाई ये भी आपसे जो छोटी मोटी गलती हुई है, 12th प्लस डीएलएड हो गया या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने 12th प्लस डीएलएड कर दिया है तो 12th प्लस डीएलएड ही मांगा जाता है। वहाँ पर बिहार में 12th प्लस डीएलएड ही मांगा जाता है। आप यूपी में तो जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप यूपी में जॉब कर रहे होते तो आपको ग्रेजुएशन लगता, लेकिन आपको बिहार में जॉब करना है तो बिहार में 12th प्लस डीएलएड ही होता है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, कोई समस्या नहीं है। बस आपको एक काम करना होगा, सिर्फ एक काम करना होगा, जिनका भी 12th प्लस डीएलएड हो गया है या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया है, तो जो बिहार के लोग हैं उनको 1% भी चिंता नहीं करनी है इस चीज़ में। आपके साथ कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th प्लस डीएलएड ही बिहार में होता है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनने 12th प्लस डीएलएड कर दिया है या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर दिया है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट आप तहसील से या कोर्ट से बनवा सकते हैं। एफिडेविट में आपको सिर्फ अपनी समस्या को लिख देना है, आपको उसमें स्पष्ट लिख देना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप लिख सकते हैं उसमें कि श्रीमान जी या महोदय, मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और मैंने फॉर्म फिल करते समय 12th प्लस डीएलएड का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी है और मैं ग्रेजुएट भी हूं, और अपनी जो मार्कशीट है उसकी मैं फोटोकॉपी भी संलग्न कर दीजिएगा और फिर उसको कोर्ट से या फिर आप तहसील से उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो जो भी 12th प्लस डीएलएड वाले हैं अथवा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले हैं, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए इसके लिए, बस आप एक सिंपल सा एफिडेविट बनवा लीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब बात करते हैं जिन लोगों का नया डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे लोगों ने 21 से 25 में हो रहे हैं। 21 से 25 में आप कोई भी मतलब जो आपका समस्या थी उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसमें आपकी दिक्कत हो। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपके अच्छी तरह से अपलोड हैं, वो पढ़ने के योग्य हैं, कुछ भी गलती नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आराम से बस बैठ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन उन लोगों को अपलोड करना है जिनके किसी भी डॉक्यूमेंट में ब्लर आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल पढ़ने की योग्य ही नहीं है, पढ़ने की योग्य ही नहीं है, ब्लर हो गया है पूरा डॉक्यूमेंट, तो उनको अपलोड करना है। या फिर आपका कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट था, सपोज करिए आपका आधार कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड में आपका कुछ भी गलत है, जैसे आपका नाम गलत है, आपका क्या है, नेम आपका गलत है, तो आप नाम को आपने सुधरवा लिया होगा, आपने सही करवा लिया होगा, करेक्शन करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो भी बताऊंगा, और करेक्शन करवा लिया है, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था पहले उसी डॉक्यूमेंट में आपको करेक्शन करवाना है, कोई नया अपलोड नहीं कर देना है, ऐसे ही कोई नया अपलोड नहीं करना है। अगर जो आपका पहले अपलोड था, जो आपका पुराना पहले अपलोड था, उसी को सही करवाना है, जो भी उसमें गलती हो फिर उसको अटेस्ट करवाना है, उसकी फोटो कॉपी को अटेस्ट करवाना है, रियल को अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल को अपलोड नहीं करना है, जो आपको उसकी फ़ोटो कॉपी करानी है, फ़ोटो कॉपी को आपको अटेस्ट करवाना है। और जिस भी ऑफिसर से आप अटेस्ट करवाते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, उसका पदनाम क्या है, वो कौन से स्थान पर है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि लॉगिन करते समय आयोग में जब आप अपलोड करेंगे तब आपको वहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होगी। तो आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट था उसी में आपने सही करवाया होगा तो उसी को अपलोड करना है, ठीक है, उसी को अपलोड करना है सही करवा के। और अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि मैंने सही नहीं करवा पाया है, क्योंकि समय ही कम है तो आपने सही भी नहीं करवा पाया होगा। जिन लोगों ने सही नहीं करवाया उनके लिए क्या उपाय है, आप कुछ मत करिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट से आपका काम 110% चल जाएगा। आपकी जो भी समस्या है, मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, आप सही नहीं करवा पाए, आप जाइए तहसील जाइए, वहाँ से एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट में अपनी समस्या के लिखिए कि श्रीमान जी मेरा नाम फलाना फलाना है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में नाम में स्पेस हो गया है, या मेरे आधार कार्ड के नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई है, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है उसमें लिखिएगा। और अपना जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी लगाइएगा, फिर उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। आप उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा कोर्ट से या तहसील से। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जाएंगे तो उस एफिडेविट को आप अपने साथ लेके जाइएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं है। और अब मैं बात करता हूं कि नया डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी पुराना वाला ही शो हो रहा है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही समस्या है। आप लोगों ने नया डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दिया है, लेकिन पुराना वाला ही दिख रहा है। तो भाई साहब परेशान मत होइए, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। अगर आपका सक्सेसफुली आपका अपलोड हो गया है, जब आप अपलोड करते हैं तो उसका सक्सेसफुली उसमें लिख के आ गया है, तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जब आपका सक्सेसफुली लिख के आ गया है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और फिर आपका पुराना वाला ही शो हो रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइए, वो आपकी गलती नहीं है, वो आयोग की गलती है। हो सकता है उनका सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक साथ 4-5 लाख लोग एक साथ वेबसाइट पर आ गए हैं, इसलिए सर्वर हैंग हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है। अब सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर में कोई ग्लिच आ गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपका नया डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया लेकिन पुराना वाला ही शो हो रहा है और आपका सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया, सक्सेसफुली आपका अपलोड भी हो गया है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। जिस सर्वर की गलती आपकी गलती नहीं है, वो कुछ समय बाद अब आपका अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास सक्सेसफुली का प्रिंट भी होगा, तो प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। अगर अपलोड नहीं हो पाता, अपडेट नहीं हो पाता है तो आयोग की गलती, और आयोग आपको फिर से मौका देगा। अगर क्योंकि उनकी गलती है, ठीक है ना, आपकी गलती तो है नहीं, आपका तो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो अगर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो 1% आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। लेकिन अगर आपका कोई भी गलती है तो उसको अपलोड जरूर कर दीजिएगा 21 से 25 तारीख के बीच में। और ये समस्या बहुत सारे लोगों की थी कि पुराना वाला ही शो हो रहा है, तो होने दीजिए। अगर आपका सही से अपलोड हो गया है तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आया कि क्या 21 से 25 तारीख तक अंतिम मौका है, 21 से 25 तारीख के बाद आपको कोई भी अवसर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। क्योंकि 21 से 25 तारीख के बीच में
काफ़ी सारे लोग अपलोड कर देंगे, जो भी आपके बिलर था या त्रुटि थी उसको आप अपलोड कर देना है। तो 21 से 25 तक आपको अंतिम मौका है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। 21 से 25 तारीख तक आपको ऑनलाइन का मौका है, ऑनलाइन का मौका है, यानी कि ऑनलाइन आप कोई भी फॉर्म दोबारा से फिर सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बार और मौका मिलता है, और वो मौका मिलता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको जितने भी आपने प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट लगाई थी, सभी के आपको हार्ड कॉपी लेके वहाँ पर जमा करनी होती है, और वो वहाँ पर आपको मिलाएंगे। जो आपने सॉफ्ट कॉपी लगाई होगी और जो हार्ड कॉपी है, वो वहाँ से आपकी पूरी डिटेल्स चेक करेंगे। अगर सही है डिटेल्स तो बस आप वेरीफाइड हैं, और कुछ भी आपकी गलती है तो आपको थोड़ा उसमें समय भी दिया जाता है। ठीक है, आपके साथ कुल मिला के सहयोगिता का बर्ताव किया जाता है। बस आप फर्जीवाड़े से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो। आपका अगर कोई फर्जी डिग्री है, कोई फर्जी डिप्लोमा है, आपने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, फर्जी आपका सीटेट है, तो फिर आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट, सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है, और थोड़ी मोड़ी गलती आपकी फॉर्म को फिल करते समय हो गई है, तो परेशान मत होइएगा। आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, और आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपको पार्शियली वेरीफाइड ही नहीं, बिल्कुल आपको वेरीफाइड कर दिया जाएगा। बस आपका कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी फर्जीवाड़े वाली दिक्कत ना हो, थोड़ी मोड़ी गलती आपकी होगी, उसके लिए आपके पास एफिडेविट का भी मौका है, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और वहाँ पर ह्यूमन वेरीफाइड होता है, यानी कि जो आदमी होता है, जो इंसान होता है, वही वेरीफाइड करता है। तो वो आपकी समस्याओं को अच्छी भली भांति प्रकार से सुनेगा, तब जाके कुछ फैसला लेगा। इस प्रकार से कोई उल्टा सीधे फैसला नहीं लेता है, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी प्यारी होती है मेरे भाई। अगर वो आपको बाहर कर देते हैं और आप सब प्रकार से सही हैं, फिट हैं, तो फिर उनके ऊपर गाज गिर सकती है। इसलिए वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और आपके ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे परेशान हैं। तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आपके जो भी डाउट थे मैंने बताए, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने इतनी सारी आपको डिटेल्स बताई, जो भी मेरे पास डिटेल्स होती है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित, मैं सभी डिटेल्स आपको दे देता हूं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप अपना पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी समस्या है, आपका डाउट अभी तक किसी ने नहीं बताया है, आपको वीडियो में नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आ जाइए, फॉलो कर लीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। धन्यवाद।